जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ तो उसी दौर में महाराष्ट्र भी हुआ। तो एक तरह से भाजपा का जो महाराष्ट्र वाला खेल है, या हर राज्य में भाजपा वाले जो ऑपरेशन लोटस वाला खेल खेलते हैं, तो एक तरह से बिहार ने उसका जवाब दिया। तो जाहिर हमें बाकी जो अब दिख रहा है, इसमें जो पीछे का जो खेल है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, और लग रहा है कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का वो जो खेल चल रहा है, जो हर राज्य में चला है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में सरकार, कर्नाटका में सरकार, महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार पर कब्जा कर लिया, झारखंड में सरकार को तोड़ने की पूरी कोशिश थी, गवर्नर को। एक व्यापक विपक्षी एकता का निर्माण, उस व्यापक विपक्षी एकता के अंदर एक मजबूत वामपंथी एक भूमिका, और उस मजबूत वामपंथी भूमिका को और मजबूत बनाने के लिए ये जरूर हमारी भी ये दिली ख्वाहिश है कि किसी जमाने में हिंदुस्तान में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, आज़ादी के दौर में हिंदुस्तान में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, आज़ादी के बाद भी 1964 तक भारत में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो आज के इस मुश्किल दौर में आगे चल करके कोई एक पार्टी बन जाए तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन हमें लगता है कि किसी को प्रपोज करना अलग बात है, लेकिन डेरोगेटली इतना इस तरह की बातें कहना कि उसको पकड़ाने को मैं पढ़ा सकता हूँ, तो इससे लग रहा है कि विपक्ष में एक तरह से टूट भी साथ साथ दिख रहा है। हमें लगता है कि बहुत कोई विपक्ष का टूट नहीं है। शायद जैसे उस समय भी बात हुई थी जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो उसी दौर में महाराष्ट्र भी हुआ था। तो एक तरह से भाजपा का जो महाराष्ट्र वाला खेल है, या हर राज्य में भाजपा वाले जो ऑपरेशन लोटस वाला खेल खेलते हैं, तो एक तरह से बिहार ने उसका जवाब दिया था। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं, और उनकी पूरी कोशिश है कि बिहार में सरकार को अस्थिर कर दिया जाए, और कहीं ना कहीं बिहार में भी जैसे जो शिवसेना के साथ उन्होंने किया, तो हो सकता है जनता दल यू के साथ भी वही खेल खेलने की कोशिश हो। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की खेल ज्यादा। बाकी तो अगर कहीं भी महागठबंधन के अंदर कोई सवाल होगा, तो हमने भी लगातार शुरू से कहा है कि महागठबंधन को थोड़ा और व्यवस्थित ढंग से उसका संचालन होना चाहिए। इसके अंदर जो भी बातें हो, महागठबंधन के अंदर समय समय पर बात होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए। इस पर हम अभी भी कायम है, लेकिन हमें बाकी जो अब दिख रहा है, इसमें जो पीछे का जो खेल है वो ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, और लग रहा है कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का वो जो खेल चल रहा है, जो हर राज्य में चला है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में सरकार, कर्नाटका में सरकार, महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार पर कब्जा कर लिया, झारखंड में सरकार को तोड़ने की पूरी कोशिश थी, गवर्नर को भी सामने रख करके उनका भी बेजाय इस्तेमाल हो रहा था। तो हमें लगता है कि बिहार में भी हम सब लोगों को सतर्क रहना होगा कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। बिहार में दूसरी बात जो इसके साथ मैं कहूंगा कि बिहार के महागठबंधन वो सिर्फ ये ऊपर जो दल है, एमएलए हैं, उसके ऊपर निर्भर है। इसके पीछे एक व्यापक जन भावना है, एक व्यापक मजबूत जनादेश है, और वो पूरे बिहार के बहुजन समाज, पूरे बिहार के, हमें लगता है कि बहुजन समाज, पूरे बिहार के तमाम संघर्ष की ताकतें, और जिसमें नई बात जो बिल्कुल ये है कि इसलिए आप लोगों ने शायद आपको लगा होगा कि भाई माले का महाधिवेशन है, और उस महाधिवेशन के मंच पर भी तमाम विपक्ष की पार्टियां वहां शामिल हुई। तो इसलिए अब जो बिहार का महागठबंधन है वो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से व्यापकतम महागठबंधन है। हमें नहीं लगता है कि इतना बड़ा महागठबंधन बिहार ने इससे पहले कभी देखा था। तो जिस उम्मीद के साथ इस गठबंधन का गठन हुआ है, और इसके पीछे जितनी जबरदस्त जन भावना और जन समर्थन है, तो हमें नहीं लगता है कि ऊपर मान ली हो सकता है मंत्रिमंडल को लेकर के, बहुत सारे बातों को लेकर के कुछ बातें उठ सकती है, लेकिन हमें लगता है कि ये जन भावना जो है, जन समर्थन है, वो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और सब लोग ये समझ रहे हैं कि जो भी हमारे अंदर की बातें हैं वो अंदर हो, उसका समाधान भी निकले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को बिहार में इस पूरे महागठबंधन को डिरेल करने, सरकार को अस्थिर करने, और चोर दरवाजे से फिर एक बार बिहार में सेंधमारी करने और सत्ता पर कब्जा जमाने का
कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। हमें लगता है कि बिहार का संकल्प ही है, जो हमारी रैली से भी फिर से एक बार हमने देखा कि ये संकल्प निकला और कन्वेंशन से भी ये बात गई। और हमें लगता है कि इस मामले में, क्योंकि बिहार इस बात को समझता है कि 74 के दौर में भी, उस आपातकाल के दौर में भी जो बिहार की भूमिका थी, और आज जो हमारे कन्वेंशन से बात आई कि बिहार की भूमिका है कि राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ बिहार के अंदर कैसी सरकार है, कौन किस मंत्री पद पर है, वो छोटी बात है, छोटी बात है। बड़ी बात है कि आज इस समय जो बुलडोजर चल रहा है सत्ता का, फांसीबाद का, उस बुलडोजर को उस समय रथ यात्रा के समय में अडवाणी जी के रथ को, लालू जी मुख्यमंत्री थे तो उसको भी रोका गया। हम लोगों ने भी पूरे बिहार में नीचे से पूरी गोलबंदी करके, मैत्री यात्रा निकाल करके सांप्रदायिकता को काफी हद तक बिहार में हमने रोक रखा था। लेकिन बाद में जरूर भारतीय जनता पार्टी को लंबा मौका मिल गया था। एक दौर में नीतीश जी के कंधे पर बंदूक रख करके बिहार के खिलाफ बंदूक चलाने का पूरा मौका उनको मिला था। लेकिन अब सब लोग ये समझ गए हैं कि बहुत कुछ हो गया है। अब इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से जो बाहर किया गया, हमें लगता है कि ये बिहार इस मामले में कहीं पीछे नहीं हटेगा, और बल्कि बिहार में जो बदलाव आया, ये बदलाव पूरे देश में 2024 में ये बदलाव दिखे, इस बदलाव की गति और तेज हो, इसका दायरा और बढ़े, और मजबूत संकल्प और इरादे के साथ ये बदलाव की मुहिम तेज हो। ये बिहार की भूमिका है, बिहार का संकल्प है। और हमें नहीं लगता है कि कहीं भी जो भी आपको दिख रहा है कि कुछ लोग असंतुष्ट हैं, कुछ लोग कोई नई पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा हमें वो पीछे की साजिश, उसको ज़्यादा सतर्क रहना है, और बिहार सजग है। दीपंकर जी, सभी कितनी सीटों पर तैयारी चल रही है भाकपा माले की? हम लोग तैयारी जरूर करेंगे। हमने पिछली बार 4 सीट पर हम लोग लड़े थे बिहार में, और हमारी जो भी महत्वपूर्ण सीटें हैं तो बिल्कुल हमारी तैयारी चल रही है, तैयारी होगी। लेकिन हम बिल्कुल महागठबंधन के साथ हम हैं, महागठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और इसी में आगे और बातचीत होगी। अभी महागठबंधन में ले लिया, सीटों को लेकर बात करने का समय अभी आया है, और मैसेज भी दे दिया, संकल्प। एक बात मैं और कह दूं कि एक पूर्णिया की जो रैली 25 तारीख को होने वाली है, हमने 15 तारीख की रैली से भी आह्वान किया था अपने साथियों से कि पूरी ताकत के साथ पूर्णिया की रैली में हमारे सीमांचल के साथी उसमें शिरकत करेंगे, और हमारे पार्टी नेता भी उसमें भाग लेंगे, और आगे चल करके इस तरह से पूरे बिहार में महागठबंधन और मजबूत हो। जहाँ भी कोई रैली हो उसमें हम लोग हैं, और पूरे देश के पैमाने पर भी। अभी तो उस दिन खुर्शीद साहब से भी मेरी बात हुई, भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ, इसके बाद कांग्रेस के साथ भी बात होनी है, और भी पार्टियों के साथ बात होनी है। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी ये दोनों मोर्चे पर हम लोगों के ऊपर भी जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम लोग उस पर काम करेंगे। बातचीत करने के लिए नीतीश कुमार जाते हैं, तेजस्वी जी जाते हैं, क्या आप भी उसमें इंटरवीन करेंगे? दिल्ली जाएंगे या और जगह जाने का होता है, वो आपका रोल क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमने अभी हम लोग व्यस्त थे महाधिवेशन को लेकर के। अभी महाधिवेशन में हमने साथियों को बुलाया था अन्य पार्टियों से, और हमें इस बात की खुशी है कि पहली बार लोगों ने देखा कि भाई माले के मंच से कोई कांग्रेस के नेता, माले के मंच से कोई जदयू के नेता मुख्यमंत्री, माले के मंच पर मान लीजिए तेजस्वी यादव, तो ये तो एक तरीके से एक अलग नज़ारा था। पहली बार ऐसा हुआ है, और इसलिए हुआ है क्योंकि ये समय की मांग है, और इस दिशा में सभी लोग जो साथी आए हैं, निश्चित तौर पर हम भी हमें अच्छा लगा, और इससे हमें लगता है कि अब इसको आगे बढ़ाना है। तो आगे इसको बढ़ाने के लिए तमाम बिहार में, झारखंड में, जिन राज्यों में माले की ताकत थोड़ी ज़्यादा है उन राज्यों में ज़्यादा, लेकिन पूरे राष्ट्रीय राजनीति में जितनी भूमिका हमको निभानी है हम लोग सजग हैं और उसमें काम। दीपंकर जी, सभी लेफ्ट पार्टियों को एकजुट करके एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने की मांग उठती रही है। कन्वेंशन में भी समन्वय समिति की ओर से ये बात उठी, आपकी इस पर क्या राय है? नहीं, ये देखिए, दोनों बातें साथ साथ चल रही हैं। एक व्यापक विपक्षी एकता का निर्माण, उस व्यापक विपक्षी एकता के अंदर एक मजबूत वामपंथी एक भूमिका, और उस मजबूत वामपंथी भूमिका को और मजबूत बनाने के लिए ये जरूर हमारी भी ये दिली ख्वाहिश है कि किसी जमाने में हिंदुस्तान में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, आज़ादी के दौर में हिंदुस्तान में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, आज़ादी के बाद भी 1964 तक भारत में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी।
तो आज के इस मुश्किल दौर में आगे चल करके कोई एक पार्टी बन जाए तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन हमें लगता है कि उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी ये है कि हम सब लोग जो वामपंथी खेमे में हैं, हमारे बीच में आपसी समझदारी और मजबूत हो, आपसी सहयोग के रिश्ते और मजबूत हो। और इसीलिए जो उद्घाटन सत्र था, जिसमें आपने देखा कि हमने लगभग बिहार या देश के सभी वामपंथी मजबूत दलों को हमने आमंत्रित दिया था, और करीब 8 वामपंथी दल के साथी हमारे अलावा जो महाधिवेशन में शामिल हुए, और इससे हमें लगता है कि वामपंथी आपसी सहयोग इसकी भी संभावना मजबूत हुई है, और इस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप भी इसमें जाएंगे पूर्णिया में शायद व्यक्तिगत तौर पर मेरा जाना मुश्किल लग रहा है। कलकत्ता में पहले से कुछ कार्यक्रम हैं, लेकिन बाकी जरूर हमारे साथी रहेंगे और हमारी राज्य कमेटी तय कर लेगी। महबूब जी तो वहाँ ही हैं, सीमांचल में पार्टी के मजबूत बहुत पुराने विधायक हैं, लेकिन और भी पार्टी राज्य कमेटी की तरफ से वो बात करेंगे। वीरेंद्र जी, कुणाल जी, राजाराम जी और भी साथी रहेंगे। पूरी ताकत के साथ माले की भागीदारी उस रैली में होगी।